नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिलियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। यदि अंतर में संयत भाव है तो संयत का जीवन समता है। यदि अंदर में संयत भाव है, दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, शुद्धात्मा का वेदन हुआ है, शुद्धात्मा का अनुभव हुआ है, तो उसका तो जीवन ही समता है। उसका तो जीवन ही समता। हमें समता रखना नहीं, हमें जीना है। समता रखो नहीं, जियो। फर्क है कुछ? बहुत कोशिश करे तो हम समता रख देगी, नहीं रख सके। समता रखने की चीज नहीं है ये। तो उपदेश शैली में कहते समता रखो। वास्तव में समता हमारा जीवन है। समता हमारा जीवन है। खाते समता, पीते समता, चलते समता, उठते समता, बैठते समता, पूजा करते हुए समता। जरा सोचो तो समता जीवन कैसा होगा? जीवन कह दो, प्रवर्तन कह दो, परिणमन कह दो, समता की मूर्ति कैसे बनेगी? ब्रह्मचारी मने मुनि दशा की तलहटी, और मुनि दशा माने उछलकर अब भी केवल ज्ञान ले ले। संयत का जीवन समता है, अभी उछल के केवल ज्ञान ले ली। हमें ऐसी फीलिंग होनी चाहिए ब्रह्मचारियों को, हम तो अब ही मुनि बन जाए। नहीं, ज्यादा हैरान नहीं करो, हम अब ही अपने स्वरूप में चले जाए। अब रह रहे यही बहुत है, राग टूट टटा हुआ है। हम ज्यादा हैरान नहीं करो, हम अब ही चले ही जाए। बस धमकी नहीं है, जीवन है। कायगू लगे, समझ गए? कायगू लगे 10 जनों की सुनो और फिर भी हैरान। इत तो करने के बाद भी सही बात है, किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो स्वयं में संतुष्ट होते हैं उनसे ही सब संतुष्ट होते हैं। जल्दी बोल गए, क्या कहा? जो स्वभाव में संतुष्ट होते हैं उनसे ही सब संतुष्ट होते हैं। उन्हीं के सामने 100 इंद्रियां आती, तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। संतुष्ट हो जाओ, निस्वभाव में संतुष्ट रहो। पंडित साहब के बहुत शब्दों में आया, पाठों में। चलो शुरुआत कर रहे हैं। साधक संयत है ना, संयत साधक किसका नाम है? जिसे दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है।
साधक किसका नाम है? जिसे दुनिया की ओर, परद्रव्य की ओर देखने की फुर्सत नहीं है। इसीलिए तो विशुद्धि है उसके पास, इसीलिए तो संकलेश नहीं है। संकलेश का मूल कारण है फुर्सत बहुत मिलत, हमें बहुत फुर्सत मिलती है दुनिया को देखने की। और ज़्यादा फुर्सत मिली तो अखबार और देख लो, और ज़्यादा मिल गया तो मोबाइल देख लो। अरे इतनी दूर गए कहाँ हो? साधक दृष्टांत कह रहे हैं, जैसे जलते हुए घर में किसी की चिंता किए बिना अपनी रक्षा करता है। अशक्य है दूसरों को बचाना। जलते हुए महल में, जलते हुए घर में सामग्री बचाने की चिंता नहीं करता। दाल जलेगी तो जलेगी, हम तो भग लो। चावल जलेंगे तो जल जाएंगे, कपड़ा जलेंगे तो जलेंगे, भागो निकलो। अनादिकाल से पर की चिंता की अग्नि में जलते रहे। कुछ कह रहे हैं, क्या कहा? अनादिकाल से पर की चिंता की अग्नि में जलते रहे। हमारे पास जीवन नहीं बचा भाई, जग में जीवन थोड़ा, हमें तो अपना काम करना है भैया। सब जीव सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, पीछे मत पड़ो। जब सम्यक दृष्टि सब नहीं होंगे तो अनुभूति कहाँ से जाएंगे? खैस तान के थोप नहीं सकत, थोप नहीं सकते। ऐसे ही चलेगा जी, ऐसे ही चलेंगे जी, ऐसे ही चलेंगे जी, ऐसे ही चलेंगे जी, ऐसे ही चलेंगे। बैठो, हाँ बिल्कुल बैठो, और कोई रास्ता ही नहीं बची। जलते हुए घर में निकल भगो। इस बार चूके असंख्यात जन्म मरण कब कहाँ कैसे होगा हमें नहीं मालूम। कब हमें वचन मिलेंगे, कब ये देवशास्त्र गुरु की प्रतीति होगी, कब शुद्धात्मा की बातें मिलेंगी। नहीं भैया, सब कुछ जाए तो जाए, ये ना जाए। कल कहा था अप्रत्यक्षानावरण, क्या बोला था? हमें तो इसका घात करना है। हमारे प्रत्याख्यान का घात हो रहा है ना अभी। तो हम इनसे बचना चाह रहे हो, बच ही नहीं पा रहे। प्रतिज्ञा लेके भी नहीं बच पा रहे। अंदर में संकलेश मिट ही नहीं रहा, संकलेश भाव मिट ही नहीं रहे। नहीं नहीं, हमें तो बचने हैं। मेरी 4 संज्ञा जाएं तो जाएं, ध्रुव ना जाए, ध्रुव का वेदन नहीं जाए। इसका अपमान मुझे बर्दाश्त है। आपको पता है 4 संज्ञा की रक्षा के लिए 4 कसाएं उत्पन्न होती हैं। 4 संज्ञाओं के लिए 5 पाप करता है, और 4 संज्ञाओं के सड़ा हुआ रूप सप्तव्यसन। रोड मैप बता दिया आपको, रोड मैप। जो आज तुम्हें छोटी चीज लग रही, वो 4 संज्ञा है, वो तो ग्रंथों में लिखी 4 संज्ञा। नहीं, तुम इनके लिए 4 कसाय और 5 पाप करोगे, और ज्यादा बिगड़ गए ना कुसंगति में, तो सप्तव्यसन में चले जाओ। सप्तव्यसन समझते हो? 4 संज्ञाओं का एडिक्शन। एडिक्शन समझते हो? व्यसन का इंग्लिश क्या है? एडिक्शन। एडिक्ट हो गया, इसके बिना चैन नहीं पड़ती। मालूम है लीवर खराब है, किडनी खराब है, फला खराब, फिर भी दारू के बिना चैन नहीं पड़ती। ऐसे पापों के बिना चैन ही नहीं पड़ती जब तक झूठ ना बोल ले, ये एडिक्शन। जब तक चोरी ना कर ले। रुक गए हम, कहें कि नहीं कहें, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मचर्य के बेस में भी चोरी के भाव आते। आधी रात कोट के इधर की उधर, उधर की उधर, इधर उधर देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, खाए वो देख रहे, ये नहीं पता। चोरी नहीं करना है, वो ध्यान रखना, वो एडिक्शन। तब भी इधर का उधर, उधर का उधर, इधर देख रहे, उधर देख रहे। इनकी ठेला में कहा रखो, इनके नाश्ता में कहा है, इधर क्या कुछ कल्पना नहीं कर सकते। सप्तव्यसन के पीछे 7 नाम है, असंख्यात लोक प्रमाण है। 7 तो अजैनों को देखकर मोटे मोटे हैं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है इनके बिना हमें चैन नहीं पड़ती, इसी का नाम तो व्यसन है। व्यसन का लक्षण बोला, इंग्लिश में तो एडिक्शन शब्द है। एडिक्शन माने जिसके बिना चैन ना पड़े। कितना बढ़िया लिखा है, ज्ञानियों को तो शास्त्र अभ्यास का व्यसन है, स्तुति का व्यसन है, भक्ति का व्यसन है। इसके बिना चैन नहीं पड़ती। और पापियों को पाप करे बिना, जब तक इतने उतर ना भिड़ा दें, चैन ही नहीं पड़ा। जी व्यसन है, जी व्यसन है। अच्छे खासे बैठे ठाल पूजा कर रहे थे, फिर कोई आओ सबने भिड़ा दिया, फिर अपन शांति से पूजा कर घर चले गए। ये व्यसन है। चलो हम अब इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, अपने चार्ट भी वापस आ रहे हैं।
तो साधक का बोल लक्षण बोलो चंद्रेश, बोल बेटे, क्या करता है साधक? बहुत अभी देखो कोई कठिन प्रवचन नहीं चला बिल्कुल भी। बोलो भैया अनुभव, बोल बेटे। जलते हुए घर में से निकल भागने वाला है, उसे फुर्सत नहीं है। उम्र कितनी सी बची है हमारे पास, कब तक देखें इन्हें सुधारो इन्हें सुधारो? नहीं, हमने ठेका नहीं लिया, हमने किसी को सुधारने का ठेका नहीं लिया। हमने तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अभी हमारे थे, अब एक तो दृष्टांत दे दिया, बताओ तुम्हें काय का व्यसन है? आनंद का व्यसन है? मैं सच कह रहा हूँ, हिसाब तो लगाओ, हमारे पास उम्र कितनी बची? हम दूसरों को देख देख के दुखी नहीं होंगे। प्रतिज्ञा करो, हम दूसरों को देख के दुखी नहीं होंगे। विधि हम बता रहे हैं तुम्हें, अभी बता रहे हैं विधि। ये तो इमोशनलिटी, हम दुखी नहीं होंगे देख के, लेकिन अभी हम बता रहे दुखी होने के रास्ते बता रहे, दुखी होने के रास्ते भी और बचने के रास्ते भी बताएंगे आज। आइए शुरू करते हैं। इसमें एक शब्द आया है स्वदोष परीक्षण, है ना? विशुद्ध भाव के पहचान है स्वदोष परीक्षण, और संक्लेश की पहचान है परदोष निरीक्षण। संक्लेश का लक्षण ऐसे ही है। हाँ बता, कहीं चैन नहीं है। हम प्रार्थना में जाए तो चैन नहीं है, पूजा में जाए तो भी ऐसे ऐसे कर गए, इधर गए तो हम इधर ऐसे कर, और रोटी खावे गए तो भाई ऐसे करके मार गए। का समता जीवन है। बढ़िया दृष्टांत दें, इस 4-5 प्रसंगों में दुखी होने से बचने का उपाय। जैसे हमारे घर में बारात आ रही हो, उस समय कोई गलती नौकर कर दे तो हम चिल्लाते हैं या जल्दी संभाल लेती? क्या करते बताओ? अपने घर में बारात आई और किसी बच्चे ने पानी डोल दिया, और किसी ने कुछ गलती, किसी ने कुछ और गलती करी, कहीं नौकर की गलती थी, कहीं चाचा की गलती थी, कहीं समाज वाले की गलती थी, किसी की गलती थी। तुम करते क्या हो जी? बताओ करते क्या हो? जो वहां करती हो वो तो आत्म कल्याण के लिए क्यों नहीं करती? जब विवाह के प्रसंग में कर सकते हो, लौकिक प्रसंग में, तो पारलौकिक प्रसंग हमारे जिन मंदिर में क्यों नहीं कर सकते? भैया कोई बात, आज बेटा हमके प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आगे पीछे घूम रहा है, अपने आप ही घूम रहा है, इसको अच्छा लग रहा है। तो अभी ये चढ़ रहा था, तो हमने इसे कहा बेटी ऐसे नहीं चढ़ते। अब बच्चों की तो उम्र ही होती फट 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 चढ़ने की। अब सबके सामने इसलिए कह रहे कि तुम, हम पीछे पर चलते हैं, तुम आगे चलते हो, फट 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 फट। अरे तुम्हारी धूल फट फट कर से हमारे मुंह पे आ रही, तुम्हारे पैरों से चलने वाली धूल हम पे आ रही। अब बताओ पंडित साहब के साथ कैसे चलोगे? बच्चा समझिए खुश है। बेटा कल का पाठ लिखा था? हाँ लिखा। अरे एक बार शब्द लिखेगा तो कछु तो रहेगा उस बच्चे को। बच्चा नहीं है, सम्यक दर्शन का पूर्ण अधिकारी है। 8 साल के हो गए नहीं, लो 10 के हो गए। संयम का अधिकारी है। अभी तक तो मोक्ष हो जाए इतनी उम्र में, तो बोला झट कह दी बेटे ऐसे ऐसे छोटे। और समोसन की बात सबको बता दी, सब ध्यान रखो, लेने पड़ गई व्यवस्था। अब हम चिल्लाने लगे, चौड़ा पास कहाँ फर्क पड़ा। आज 2 दिन हम करेंगे, 3 दिन में सब करने लगे। देखिए हम नहीं करने चिल्ला चोट, अब ऐसे करो हम सुधरेंगे, खत्म हो गई बात। चलें? हाँ भाई याद रखोगे क्या बोला? साधक का मानसिक चेतना का लक्षण है, बोलो मानसिक चेतना का लक्षण। जलते हुए घर में से हमें दूसरों का लक्ष्य करने की फुर्सत नहीं है, अपना काम करके संक्लेश का लक्षण दूसरों के दोष देखते रहो। राकेश हमारे संग रहे, शुरू से रहे। इनकी एक आदत बुरे नहीं है, सबके सामने क्या है, कछु बात है ना, बुराई नहीं कर रहे। सब 22 साल 25 साल हो गए, 24 साल जब हम बम्बई गए थे पहली बार, जब हमारे संग ही गए थे, तो जी रोज आके हमें कहें आज जा कह दियो जी घड़ी ना पहने प्रक्षाल में, और जी ऐसे नमस्कार करें, जी जा कह दियो। हमने इनसे कही भैया हम नहीं कहेंगे, ये हर मंदिर में हर दिन की घटना है। हम 1 घंटा कीमती मिला है और लोग 1.5 घंटा चल के आ रहे हैं बम्बई में,
2-2 घंटा चल के आ रहे हैं बम्बई में। उन्हें हम जो देख के आएंगे प्रक्षाल में जी और जी, हाँ हम मंदिर में बैठे होंगे, वहाँ कुछ गलती होगी तो हम बता देंगे। हमारे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है, हम कहाँ तक बताएंगे? पहले हमें मूल तत्व बताने दो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हम क्या यहाँ से देख के तो बेटा अपन एक ही दिन सुखी नहीं हो पाएंगे। एक ही दिन हर मंदिर की व्यवस्था अलग, हर भोजनशाला की व्यवस्था अलग। तुम कोई चौका में चले जाओ, हाथ उठा भाई, ये कौन से चौका में जाके समता करोगे? नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे पास हम क्यों वहां हमारे अनुसार परिणमन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां उदय के अनुसार परिणमन होता है। और तुम्हारे अकेले नहीं, 10 लोग हैं तो 10 लोग के उदय के अनुसार परिणमन होता है। अनुभव बेटी, सोचो मत बेटी, क्या काम है? 10 लोग हैं चौका में, तो उन 10 के अनुसार परिणमन होने, तुम्हारे अनुसार नहीं होने। कोई कभी 10 जनों के बीच में सबको भोजन पसंद नहीं आएगा, कितनी मिर्ची डाल दी, और ये कितनी कम डाली हमसे भैया, तो स्वाद नहीं आ रहा। ये कह रहा भैया जीरा कर दे, और ये कह रहा जीरे नहीं डले, तो फिर समता ही रख लो, वो रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। पर ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी काम की बात। पर द्रव्य के आश्रय से समता आज तक ना हुई है और ना होगी, लेकिन हाँ अपने आश्रय से समता होगी और समतामय जीवन होगा। हम जहाँ होंगे हमें समतामय जीवन होगा। हम जहाँ होंगे तत्वज्ञान तरंगिणी है, तत्वज्ञान तरंगिणी, उसमें कलश लिखी हैं, उठते बैठते चलते फिरते गिरते पढ़ते रोते उठते, आहा शुद्ध चिद रूप, शुद्ध चिद रूप, शुद्ध चिद रूप, ये जीवन है। समझ आई बात? पर्दे को परिणमाने जाओगे तो समता नहीं होगा। समता नहीं होगी माने आनंद नहीं होगा। समता और आनंद नहीं होगा माने संकलेश होगा। ऐसे लिखते हो, संकलेश होगा। चलो आगे चलो, आइए अब फटाफट विषय रहता हूँ। सबसे पहले स्वदोष रक्षण क्यों करते हैं, प्रश्न है हमारा। बचने के उपाय बाद में बता देंगे। अब इच्छा तो यही हो रही, हम सबसे पूछें, हम अपने दोष छिपाना क्यों चाहते? हमने बहुत सूक्ति पढ़ी पंडित साहब की, दोषों को छिपाकर नहीं मिटा करके महान बने, है ना? छिपाने का नहीं, मिटाने का उपाय करें, मिटाने का उपाय करें। हमने रट भी ली और हम भी प्रवचन में सुना रहे और तुम भी सुना रहे, और हम भी परेशान अपने दोस्तों से। कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। कर्णान योग में लिखा है, जब कोई व्यक्ति ये सोचता है मेरे मन वचन काया का किसी को पता ना लग जाए, तो निगोद जाने का बंद होता है। क्योंकि जिनसे तुम डर रहे थे वे नहीं देख पाएंगे, सर्वक तो देखेंगे। तुम्हें डर उनका थोड़ी है। सर्वक का डर कौन कौन को है बोलो बेटे? सर्वक का डर है तुमको? मुझे लगे मम्मी ना देख लें, पापा ना देख लें, बिंदु ना देख लें, पंडित जी ना देख लें बाहर। निगोद जाने का बंद होता है। कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे दुख को भी नहीं देख पाएगा, तुम्हारे सुख को भी नहीं देख पाएगा, कोई तुम्हें सहानुभूति नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें उठा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कौन तुम्हें उठाने वाला मिलेगा? देह से ही नहीं उठाएंगे, आत्मा तो कहाँ कैसे कौन उठा? ये तो पंडित साहब जैसे कोई मिल गए जो हमें उठा रहे, दल में से, अग्नि में से। कौन मिलेगा? आज की तारीख में इतने विद्वानों का समागम हुआ, मुझे कौन को चिंता है बेटा? अहंकार में मत फंस जाना, प्रवचन के इसमें मत फंस जाना। सच कह रहा हूँ, देखते हैं ना सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपनी आड़ में पैसा इकट्ठा हो जाए, अपनी आड़ में भला हो जाए, अपनी आड़ में समाज सुधर जाए, तो आ जाओ पंडित जी बस छुट्टी। कोई हमसे ये नहीं कहता भैया इसमें बचना। कौन कहे? याद रहेगा, मेहनत है। अब आज जो पाठ पढ़ा इसमें मेहनत है। तो भैया बताओ, तो हम अपने दोस्तों को क्यों रक्षा करते हैं? तो मैं जल्दी बोल देता हूँ, टाइम नहीं तो मैं तो तुमसे गोष्ठी कराता इस पर, मैं खुद ही बोल देता हूँ। इंद्रिय ज्ञान से औदिक भाव जानने में आते हैं और उनमें ही आपापना रहता है। इनकी इज्जत हमारी इज्जत, इनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती,
और जो हमारे पीछे पड़ गए, ये हाथ धो के पीछे पड़ गए, ये फूटी आंखों नहीं देख रहे। हम कह रहे कौन नहीं देख रहा तुम्हें फूटी आंखों? तुम इधर हो कि इधर हो? तुम पारिणामिक भाव है कि औदिक भाव हो? तुम ध्रुव हो या जी औदिक भाव हो? ये चार संज्ञा तुम हो, इस चार संज्ञा के विकल्प तुम हो। अब जब तक इधर नहीं देखोगे, ध्रुव स्वभाव का अनुभव नहीं करोगे, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करोगे, तुम दोष छिपाओगे छिपाओगे और छिपाओगे। उत्तर प्रश्न, पंडित जी तो हम भी जानत, हाँ जानते हो लेकिन अहम नहीं है। सत्संगति में शास्त्र पढ़ करके सत्संगति में समागम में सुनते सुनते इतना तो क्षोभसम हुआ कि 5 भावों में पारिणामिक भाव हूँ, 5 भावों में ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, अकर्ता हूँ, अप्रभावी हूँ। मन जो तुमने शब्द तो तू जानते तो हो लेकिन आपपना तो नहीं हुआ। यदि इसमें आपपना हुआ तो दोषों की रक्षा कौन करेगा? सुनो बेटे, फिर सुन, तुम नीचे देख लगे तो राकेश को जिंदा रखने हैं, राकेश की इज्जत, राकेश की क्रिया, राकेश के पूजा पाठ, राकेश को व्रत उपवास, हाथ चूल्हे में जा। अब तो कोई निंदा करेगा तुम्हें कछ नहीं लगेगा, और नहीं तो झट लग जाए, जे देख के चले गए, इन्हें कान भर दे, इन्हें चुगली कर दे, इन्हें वहां कह दे, उन्हें वहां कह दे। अरे क्या रहने दे, जब 3 लोग 3 काल की सारी पर्याय निर्दोष हैं, हम क्यों सोच रहे हैं उन्हें काय कह दे कि हमारे दूध बच गए, काय भूले गए और ऐसा हो गया। अरे क्या है भाई, भी व्यवस्था का अंश है। मास्टर काय को चुगल दे, काय को चुगल दे, कोई पी ले तो कोई खा, अरे काय वो, ये सब भी होगा होगा। ये समझो बर्तन मांजेंगे तो आपने पंचकल्याण के बर्तन मांजते देखे? पंचकल्याण के बर्तन तो बहुत सारे हो जाती, और ऐसे थोड़ी ऐसे प्रेम से रखा बर्तन ऐसे मांज दे, ऐसे थोड़ी रखा। वहां तो सिंहनाद हो, थाली बैंड बजा, बर्तन गिलास मांझ भड़ करो। अब भड़ में तुम चिल्ला चिमट करो तो करो, बर्तन तो ऐसे ही मांजेंगे। अब बोलो तुम्हें औदिक भावों के बीच में ध्रुव देखना है कि नहीं? हम इनसे परेशान, जी हमसे परेशान, 2 ही परेशान। नहीं, प्रतिज्ञा करो, जलते हुए घर में से मुझे निकलने की जल्दी है। समाधि मरण में यही तो कहा है, अपने रत्न लेकर निकल पड़ो, जलती हुई झोंपड़ी में से अपने रत्न लेकर निकल पड़ो। समाधि का मतलब यही है, फिर देह छूटेगी जब मरण हो जाएगा। समाधि तो करो, ठीक, चलें आगे चलें। तो औदिक भाव, अब मेहनत क्या करनी है? कोई बोलेगा? बोलो बेटी, कौन बोलेगा? आशीष बोल बेटी, समझ में आ गई हो तो जल्दी बोलो। हाँ पूरा बोलो, कौन बोलेगा? बोल बेटी, हम ऋषि को रिपीट कराएंगे, हमें मालूम तो भूल जाओगे सब। कौन बोलेगा बेटी, कौन बोलेगा इसका उत्तर? मैं क्या सुनना चाहता हूँ? हाँ शाबाश। औदिक भाव में आपा बुद्धि करने लायक नहीं, और इसको जानते हैं लेकिन इसमें आपा बुद्धि नहीं है। तो इसमें आपा बुद्धि का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, भेद विज्ञान करो। मैं तो ये हूँ ना, मैं राकेश नहीं हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ। अरे मैं तो ज्ञायक हूँ, अरे मुझे मिल गया राकेश तो जल के राख हो जाए, अनुभव जल के राख हो जाए। अरे जा कितने दिन की पोटली कह रहे, पोटली गोवा में आत्मानंद जी बहुत भारी शरीर हो गया दवाई खाते खाते, और उन्हें लेटरिन कराना, बाथरूम कराना। आप बेचारे एक बुजुर्ग आदमी उन्हें उठाए, अभी गिर पड़े, उन्हें उठाया बाथरूम कराने के लिए, हाथ से छूटे गया। बुजुर्ग आदमी बेचारे दुबले पतले हिलकर, तो उनके हाथ से छूट गए, धड़ से गिर पड़े। अब वो रोने लगा बेचारा, इतना भारी शरीर था, उठाते बना नहीं, रोने लगा। तो बीबी हंसने लगी, नीचे गिर पड़े बाथरूम में, तो हंसने लगे। तो लोग आ भी गए, अरे पोटला गरी गयो पोटला गिरा है, आत्मा थोड़ी गिरा है, मैं तो सुरक्षित हूं। पोटला तो समझते ही पोटली। आनंद करने का रास्ता तो यही है,
जब हमें अपने औदई भाव में एकत्व नहीं होगा तो हमें तुम्हारे औदई भाव में भी एकत्व नहीं होगा। काहे को लड़ेंगे फिर, काहे को झगड़ेंगे, काहे को चेपें होगी। ठीक, पॉइंट याद रह जाएगा। कौन बोलेगा भैया? बोल बेटे, क्या नाम है शास्त्री इसका? सम्यक। बोल बेटे। हाँ करना है, लेकिन जानते तो हैं और जान करके चुप रह जाते हैं, अहम नहीं करते। और यहाँ पर बिल्कुल अहम बना है। आपा बुद्धि, टोटल मजी साहब ने क्या लिखा है? आपा बुद्धि है इसमें। बस मेहनत है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलो, चलें आगे चलें। अब याद रख लेना हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं संकलेश बढ़ने के कारण। ये तो बिल्कुल आप समझ लेना, सम्यक दृष्टि नहीं है तो संकलेश तो प्रचुर है उसके पास। इसलिए ये मत सोचना बार बार आप क्या कह रहे हैं। हम तो बार बार ये भी कह रहे हैं ना, ये भी तो कह रहे हैं, ये पकड़ो। लेकिन तुम्हारे 24 घंटे के जीवन में यदि संकलेश है तो हम बता रहे कौन कौन से कारण। ठीक, दूसरा कारण है हम इसलिए चुप रह जाते हैं, मायाचारी करते हैं कि हमारे दोस्त किसी को पता लग जाएंगे तो झट कह देंगे जी मत करना, जी मत करना, ये मत करना। इसलिए भैया अपन बोलो ही मत। गुरु के पास प्रतिक्रमण करने से इसलिए बचता जीव। वे भैया कह देंगे, यदि हम कहते हैं पंडित जी मोबाइल चलाते हैं तो भाव बिगड़ते हैं, बहुत बचाते हैं लेकिन फिर भी भाव बिगड़ते हैं, तो पंडित जी क्या कहेंगे? बेटा सील की नोवाड़ है, आज से बंद कर दो, मत होने दो प्रभाव में। तो वही से तो हम लोग टाइम कटा था और सारी दुनिया कर रही। अरे तो सारी दुनिया नरक में वो जा रही, तुम्हें क्या करने जा बता। मतलब तुम्हें क्या करना, तेने उपज ना मरना, अब तुम्हें क्या करना ये तो बता। जब पढ़ना बिगड़ बंद कर दो ना, कि नहीं साहब हम 50 लोगों से समझाते, चूल्हे में गए 50 अपन ही जल गए। इसलिए हम प्रतिक्रमण करते ही नहीं। पंडित साहब से भी प्रतिक्रमण नहीं करते। मुनिराजों के उसमें प्रकरण में लिखा है, पढ़ना हो तो प्रतिक्रमण, प्राश्चय तो प्रतिक्रमण का प्रकरण जैन सिद्धांत को उसमें से पढ़ लेना, पढ़ना आज। ये दोष इतने प्रिय लगते हैं औदिक भाव। हमारी सोच ऐसी है, सबसे अलग है, सबकी सोच खराब, सबको खान पान की सोच खराब, सबको पति के मतलब जो सब हम ही हैं भैया, क्या बताएं। अरे रुक ना, अब हम आपको रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स ध्यान से सुनो, हम रिलैक्स कर रहे हैं सबको। जिन गलतियों को तुम करना चाहते हो, जिनवाणी कहती है तुम मनमानी करो, लिख लो। हम लिखते भी इसलिए नहीं है कि हम स्वच्छंद रहना चाहते, आप लिख लो ना गलतियां। पंडित साहब क्या कहते, तुम तो रोज नई गलती करो, रोज नई गलती करो, लेकिन एक गलती को रिपीट मत करो। गलती को रिपीट करने का मतलब औदिक भाव रोकने की नहीं कह रहे थे वे कह रहे थे ध्रुव को भूलने वाली गलती मत करो, ज्ञाय को भूलने वाली, अकर्ता को भूलने वाली गलती मत करो। तो तुम दोष इसलिए छिपा रहे हो। मैं सबको कह रहा हूं लिख लो अपने दोस्त का करने दो, मुझे पता है वे लिमिटेड है, 4 संज्ञा से उजाहरना नहीं है। और यदि मिथ्या दृष्टि हो तो अनंतानुबंधी हुई है बस। आगे जाओगे तो आप प्रत्यक्षान होंगे, प्रत्यक्षान होंगे, संजलन होंगे, और होंगे कैसे? चिंता नहीं करो, जिन्हें जो जो पाप करने हो लिख लो। क्यों क्यों बोलूं? बहुत बढ़िया लाइन सुनोगे, खुश हो जाओगे, आप ये समझ जाओगे तो। क्यों? क्योंकि वे औदिक भाव थे, तेरे दोष नहीं थे, तेरी गलती नहीं थी, वे तो औदिक भाव थे। और तू औदिक भाव को आत्मा मान के अब दुखी हो रहे तो हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती। तो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती तो औदिक भाव में आपा बुद्धि थी। कोई पकड़े कि नहीं पकड़े? मैं ये एक बार बाना ओढ़ लेती ना तो अंदर खाने की तो इच्छा होती लेकिन बोल नहीं पाती, वो घुट घुट के फिर जुगाड़ लगाती, फिर अपनी उठा के ले जाएंगी। आश्रमों में लड़ाई हो जाती है एक कटोरी दाल के लिए। एक 25 साल के ब्रह्मचारी ने 70 साल के ब्रह्मचारी की छाती पे चढ़ रहा था और ठोक रहा था मुक्का मार के। सच्ची घटना है, अब नाम नहीं बता रहे सो अच्छा है। एक कटोरी दाल के पीछे तूने हमारी दाल कैसे खा ली? अब भी बुजुर्ग थे, सो मीट गए, उन्होंने दाल खा ली, अब दाल कम पड़ गई।
आखिरी भी आई 20-25 साल वाली, सोने के क्या है हमारी दाल, तो उन्हें बनाने वाले ने सहज कह दिया, उनने ज़्यादा ले लिया है तो बची नहीं, तुम सब्जी ले लो लौकी वगैरह कुछ बड़ी सब। वहाँ इतनी गुस्सा आई, बाद में तो हमने दीक्षा ले ली जिसने मारा था। हमने उन घटनाओं से सीखा है, हम सच कह रहे, हमने इसलिए नहीं सुनाई उनकी घटना, नाम पता भी नहीं बता रहे हम, हमने सीखा अरे रे ये बेस बदलने से भी खाने की संज्ञा। आप देखो अपनी जुगाड़ लगा चुपचाप ले जाते, लड्डू बने आज तो खाने नहीं है, कितने बने, परस दी। तुम्हें पता है तुम ये लड्डू ला के रख के धर गए, आज रात के देर छूटेगी तो एक लड्डू में पैदा हो। अरे तुम्हें खबर ही नहीं पड़ी, हमारे खरबूजा हमारा आम हम तो खा ही नहीं पाए, रहेगा। तुम 24 घंटे यहाँ से निगरानी कर रहे 4 संज्ञा की। अरे तुम्हें खबर है कहाँ पैदा होंगे हम। अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं लड्डू के बिना रह सकता हूँ लेकिन ध्रुव के बिना, ध्रुव के आनंद के बिना हम नहीं रह पाए। ऐसे मेहनत करो। 4 संज्ञा बहुत रुलाती है ब्रह्मचारी त्यागियों को भी, हम नहीं कह रहे ये बात, मुनिराजों के प्रकरण में लिखी है भगवती आराधना में। यदि ये 2 संज्ञाएं ना होती, रचना इंद्री और उपस्थ इंद्री, ये 2 नहीं होती तो यही मोक्ष हो जाता है। ये 2 दोषों को बहुत छिपाता है जीव, और अधिकारी बन जाता। वो तो अटपे रखी को तो हमरो था, वो तो हम तो, ये तुम अधिकारी, तुम तो इसके अधिकारी थे भैया। बोलो सम्यक के अधिकारी, रत्नत्रय के अधिकारी बनना है कि लड्डू के अधिकारी बनना है? बोलो, ऐसे लड़ो बेटे, अब करो सामायिक। नहीं नहीं, देख 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 जीवन समकित बिना, नहीं भैया। अरे रे प्रभु, अनादिकाल से ऐसी चीज नहीं मिली, अब तो एक देखिए जानिए, एक देखिए जानिए, एक देखिए। हमारी बस की नहीं भैया, जे लड्डू चूल्हे में जाओ। अब लड़ो, घाटी उतरे माटी, कहा दम है, 1 मिनट को स्वाद है, अनादि को स्वाद क्यों छोड़े अनादि अनंत को। अब लिखो वेद विज्ञान, बिल्कुल लिखो, दे मिला मिला के। कौन को दे? अपनी 4 संज्ञाओं की रुचि को। रुचि को नहीं मार पाएंगे, ध्यान रखना। गलती क्या करते हैं, रुचि को मारने की कोशिश नहीं करते, तो हम खाएंगे नहीं। लो अब सब पीछे पड़े हो, आज से हम त्याग मिठाई को। लो अरे मिठाई छोड़वी कब कही थी हमने? हमने तो ये कही थी मिठाई की रुचि को दे मिला मिला के। दे मिला मिला के मैंने समय साहब जी की कलश की भाषा में दारुण दारणेन, दारुण दारणेन, निर्दयी होकर के। हाँ, इतने अच्छे भगवान को भगवान नहीं देख पा रहे एक संज्ञा के चक्कर में। बोलो का झगड़ा है, बोल दे 4 संज्ञा के सिवा कोई हुए तो जरा दूसरे दोस्त पता लग जाए कोई 4 संज्ञा में से। अरे हम क्या बताएं, हम जानत इनकी अंदर की, हम जानत इनकी अंदर की, और हम हमें बता तो हम कहते हम जानत वाकई अंदर की भी। क्या कह गए हम? तुम ऐसे सुना तो वो ऐसा ऐसा ऐसा, हम क्या बताएं, पंडित जी अभी तक नहीं सुधरे भी। अंदर की हम जानत, हम कहे तुम अंदर के अंदर और जाओ। खा जानत तुम, कभी नहीं जानत, खाक जानत तुम। शुरुआत कहाँ से की थी? इंद्रिय ज्ञान से औदिक भाव जानने में आते हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञायक जानने में आता है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञायक को जानते हैं उनका संयत का जीवन समता है। बनाना नहीं पड़ता, समता करनी नहीं पड़ती, समता खींच के लानी नहीं पड़ती, संयत का जीवन समता है। अब जियो बेटा, अब जियो। करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, मेहनत करो। और तुम जितना पूछोगे उतनी मदद करेंगे। अब तुम जितने घंटा कहोगे एक एक टॉपिक पे, 4 संज्ञा पे कहोगे, महीनों बोलेंगे। मैंने 4 संज्ञाओं पे बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत। तब ये इसका निष्कर्ष आपको बता रहे हैं। इतने में एक एक संज्ञा पे ग्रंथों में क्या क्या लिखा है पता है कुछ? तुम्हें एक संज्ञा लगता है वो खरबूजे में जीव हो गए, और हमें क्या लग रहा है तुमने लड्डू आके दल रहे तो आज रात के प्राण छूटे। लड्डू लड्डू देखा, सोचो परीक्षा है, परीक्षा है। पंडित साहब ने एक बात कही थी, याद हो तो, जिन चीज़ों को हम त्याग करते हैं एक बार उनमें कदाचित आसक्ति ना भी हो, लेकिन जो हमने मर्यादा में रखा उनकी आसक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
तुम्हें आलू के समोसा की इतनी समस्या नहीं आई? अब बड़े दिनों बाद तो केला की समोसा बने, 10 साल बाद आज चीखते से नहीं खत्म कर दे। अब इतने समोसा के चक्कर में वो तुम्हें साधन नहीं सब ऐसे लगेंगे दुश्मन से। इनने याद तक नहीं करी, देखो राग सूझ गए। इन्हें जब चिंता नहीं रहेगी भाई साहब के लाए भी थी एक आध धरते, जिंदगी भर गोली मारते रहेंगे। मैंने इन्हें नहीं मारेंगे। अरे प्रभु, किसी भी संकलेश के चक्कर में अपने ध्रुव का घात मत कर, ध्रुव के अन्न का घात मत कर। अब लिखो, हम 4 संज्ञा छोड़ सकते हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये पुरुषार्थ है, ये अनंत पुरुषार्थ है, आपके आनंद का पुरुषार्थ है। चलें आगे चलें। कहने के लिए तो बहुत है, तो ठीक है, आनंद आया कि नहीं आया? तुम्हें जितने दोष करना हो 4 संज्ञा संबंधी लिखो। आज होमवर्क दे रहे हैं, बिल्कुल खोल के लिखो। सबसे कह दो हम इतने कमजोर हैं, बस इसका इलाज हमें करना है और तुम सपोर्ट करना, तो अनंतानुबंधी मिटेगी इससे। और अपने दोष छिपाते रहोगे तो अनंतानुबंधी 70 कोड़ी में कन्वर्ट होगी। जल्दी बोल गए हम, करना नहीं होगी। इतने से तो दोष है। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है? द्रव्यलिंगी मुनिराज को संसार का नेता क्यों कहा, नायक क्यों कहा? क्या उत्तर लिखा हुआ? औरों से तो अच्छे हैं भाई, द्रव्यलिंगी हैं, 28 मूल गुण पाल रहे हैं, सब कुछ अच्छा जीवन है, बहुत कुछ अच्छा है, तो उन्हें संसार का नेता क्यों कहा? क्या वो बढ़िया उत्तर लिखा है? मंद कसाय है, ये बात तो सही है, लेकिन है तो वो कसाय, तो मंद कसाय का पक्ष होने पर पूरी कसाय का ही पक्ष हो जाने से उन्हें संसार का नेता कहा है। हमें तो मंद कसाय का ही पक्ष नहीं करना, पढ़ लेना नहीं हो तो पकड़, मंद कसाय का ही पक्ष करना है। मंद कसाय का पक्ष किया तो तुमने देखा कभी माँ कभी बच्चे की रक्षा करे? अब रहने तो दो, इतनी गलती तो होते, तो पिताजी उस पर नाराज होते माँ के ऊपर, तुम सिर पे चढ़ा रहे हो, आज इतनी सी गलती, कल बड़ी गलती करेगा। हमें गलती का पक्ष नहीं करना है, ध्यान रखना। 4 संज्ञा होना बुरा नहीं है, खुल्लम खुल्ला कह रही, मायाचारी मत करो, कह दो ना इतनी गलतियां हैं, इतना बड़ा रोग है, MRI लिखो ना, है जी। हम नकली कर लेते हैं ना, इसके बाद हम छिपाने लगते हैं, कहा कि अब इन्हें पता न लग जाए, उन्हें पता न लग जाए, तो पूरा अमृत का समय सम्यक दर्शन रत्नत्रय का समय इसमें चला जाता है। कोई को पता न लग जाए, कोई पता न लग जाए, कोई पता नहीं, छिप छिप के पाप होने लगते हैं, और छिप कर पाप करना माने निगोद का रास्ता। हमारा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मेरे दोस्त सुनो, मैं सुना दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर ही नहीं है ना। आज तक कोई मेरी बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं 2-4 गिनती की बुराइयाँ बताती हैं और मैं उन्हें बड़े प्रेम से कहता हूँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऑथेंटिक गलतियाँ बताता हूँ, है ना। मैं तो ठोक के कह रहा हूँ, है गलतियाँ, असंख्यात दोष भरे पड़े हमारे, लेकिन एक चीज़ का आनंद है, हम गलतियों को छिपाने का नहीं, भिन्न देखने का उपाय कर रहे हैं। गलतियों के काल में अप्रभावी देखने का उपाय कर रहे हैं, बस इतना मुझे आनंद, इसका नाम अनंतानुबंधी का भाव। और आगे सुनना है अनुभव। देखो बेटे, कहाँ उधर देख रहे हो, बिल्कुल हमें देखो तुम तो, बस सुनना, बहुत काम की बात कह रहा हूँ। दोष देखकर दुखी होना ये अनंतानुबंधी है, और दोषों से भिन्न देखना ये अनंतानुबंधी का अभाव है। दोष घट के मिटती हैं, दोष 100% एक दिन में नहीं मिटती। अब कितना आनंद का विषय है, कितना आनंद का विषय है। दोष हैं और देख देख के दुखी हो रहे, कोई पता न लग जाए, मायाचारी और कर रहे, उल्टा काम हो गया ये तो। दोषों की रक्षा नहीं करो, दोषों से भिन्न देखो। और कल क्या कहा था, स्वभाव के सन्मुख टिकेगी, बच्चे अनंतानुबंधी का अभाव। फिर घटेंगे और मिटेंगे, दोष हमेशा घटते हैं और मिटते हैं, और छिपाने वाले के ना घटते हैं और ना मिटते हैं। दोष छिपाने वाले के न घटते हैं न मिटते। मैंने तो अपनी 4 संज्ञा बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है, पंडित साहब को कभी नहीं छिपाई, मैं पूरा बताया, ज्यों का त्यों बताया।
4 संज्ञा मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब कोई प्रश्न खूब उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक कदम आगे चलें। आकुलता तो नहीं है, टाइम है टाइम। चलो मैं ले लेता हूँ कोई। अब सुनो बेटे, और सुनो। भ्रम, भ्रम बता रहा हूँ, भ्रम, एक भ्रम मिथ्या। अब इच्छा तो ये हो रही 2 मिनट तुम्हें दे दें तो तुम गोष्ठी करो उस पर। बोलोगे नहीं, अब दिक्कत चाहिए। इज्जतदार होते हैं तो बोलते नहीं है, फिर अपन बड़े दिक्कत। हम ही बोल दे रहे तो मिला लिए सब लोग। आप में कितनी गलतियां हैं? बोलोगे एक आध। हम गुरु आज्ञा में नहीं चलते, यहीं से शुरू कर दे रहे। चलो और बोलो। हम बात चल नहीं रखते, चलो ऐसे चलो। बोलते हैं बोल बेटा, एक आध बोलो, डरो मत। ब्रह्मचर्या करते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बोलो। बोलो खोलो बेटे, खोलो मन की कुंडी खोल। हाँ बोलो अशोक, बोलो, सुनाई पड़ रही है तो बोलो, डरो नहीं, बोलो आशी बोलो। जी तुमने पहले नंबर कह दिया, और कैसे कहो अच्छी चीज़ तुम्हारी असली हुए हैं। अनर्दंड करती हैं, बहुत बढ़िया। चलो और बोले बोले इधर से ही बोलना तो बोले 2 मिनट। अपने को सही मानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोले यार हैं। स्व दोष की रक्षण करती हो, और बोलो। मोबाइल, चलो और बोलो। बोले जा जितना बोलना है। हम ठीक से नहीं पढ़ते, हम बोल बेटा शाबाश। क्या बुराई करते, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं बोलवाया इस बच्चे से। बच्चा इतना प्यारा है ये बच्चा। मैं हॉस्टल में 4 बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। और बोलो बेटा, बच्ची हमें से कोई बोलेंगी हॉस्टल की? बोल भैया श्रुति, जोर से बोलो। मम्मी पापा की कछु हो गलती, तुम्हारी गलती हो, घर में बिन्नू की हो, जल्दी बोल। आवाज जोर से है। हाँ, दूसरे को दोष देते, बहुत बढ़िया। सबने बोल रही। आचार्य देव कह रहे यह गलती ही नहीं है। जो ढंग से नहीं पढ़ रहे जी गलती नहीं है, जो ढंग से पूजा नहीं कर रहे जी गलती नहीं है, जो ऐसे नहीं कर रहे जी गलती नहीं है। लिखिए जिनवाणी में, पहले गलती है मिथ्यात्व अज्ञान असंयम। हम बाय तो करते ही नहीं है, हम मिथ्यात्व पे नहीं टोकते किसी को, हम मिथ्यात्व पे टोकते ही नहीं किसी को। इसीलिए हम दुखी हैं। आचार्यों ने पहला उपदेश मिथ्यात्व को दूर करने का दिया है, अर्थात ध्रुव स्वभाव का अनुभव करने के लिए दिया है। अर्थात सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति करने के लिए दिया है। वो तो हम करते ही नहीं। अब श्रद्धा भक्ति मुझे 1 घंटा बोलूं तो अभी कहाँ में बजे। उजड होके भक्ति नहीं होती। उजड भक्ति करो ऐसे नहीं, भैया आजा भक्ति करे। हमें तो पता तुम सो जाओगे, हम पता है, लेकिन हम नहीं कह रहे तुम सो जाओगे। हमें तो मालूम तुम गलत बोलोगे। हाँ ऐसे कहीं भक्ति हो, गलत बोला तो, ऐसे बैठा तो, ऐसे चला तो, सीखो। नहीं ऐसे नहीं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति ये है कि उसकी गलतियों को भूल करके भी आओ भैया आओ। ये भक्ति है, देव भक्ति है, मार्ग भक्ति है, प्रवचन भक्ति। आओ बैठो, कोई बात नहीं। फिर से बोलूं, जिनवाणी में ये असंख्यात गलतियों पर नहीं टोका गया। ऐसे खाते हो तुम, ऐसे हाथ धोते हो, ऐसे पीते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे बैठते, नहीं टोका। पढ़ लो उठा करके। सबसे पहली टोकना है भूल आप को। हम जहाँ पे तो टोकते ही नहीं है, ना अपने को ना दूसरे को। बिल्कुल कह रहे, अपने को भी नहीं टोकते और दूसरों को भी नहीं टोकते। काहे पे टोकने लायक है? पहले पंडित साहब को याद करो, एक दिन भी ऐसा हो बताओ, तुम कोई सी समस्या लेके जाओ, बेटा जब तक आत्मा नहीं देखोगे ये समस्या नहीं सुलझेगी। मैं कह रहा हूँ, मैंने करोड़ों बार सुनी होगी पंडित साहब के मुखारबिंद से। कोई प्रॉब्लम लेके गए, बेटा जब तक अपने को आत्मा नहीं समझो कुछ नहीं। मैंने बहुत पूछा है पंडित साहब कैसे चलेगा भविष्य में ये सब। वे कहते बेटा जो अपने को आत्मा समझेंगे वे सब चला लेंगे, तुम अपने को आत्मा देखो बस।
जब तक तुम इन्हें पराया देख रहे हो, भाई बहन देख रहे हो, तुम नहीं चला पाओ। हर बार यही उत्तर दिया उन्होंने, हमसे आप व्यवहारिक बताओ, हमें व्यवहारिक नहीं समझ में आया। बोले परमार्थ समझे बिना व्यवहार नहीं समझो, क्या गजब। हम काय पे परेशान हो रहे हैं, बोलो सही बता दें, काय बोल रहे बोलूं और आगे चलें। संकलेश का पॉइंट चल रहा है, संकलेश घटाने और मिटाने के उपाय बता रहे हैं, घटाने के उपाय। चलो आगे बताता हूं। एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी गलती मिथ्यात्व या भ्रम यम नियम के संबंध में है। यम नियम के संबंध में मुझे तो इस पर भी 1 घंटा की चर्चा करने की इच्छा है। यम और नियम क्या होते हैं। हम यम को नियम समझते हैं और नियम को यम समझते हैं। पहले तो ये मिथ्यात्व। जैसे मैंने कहा, पहले हम 7 हरी खाते थे, आजकल हम 12 हरी खाते। जी भ्रष्ट हो गए, 12 हरी खाने लगे। जैसे तो पहले ही बढ़िया थे, 7 तो खाते, अब तो 12 खाने। और फिर हमने एक दिन कहा हम तो 25 खाने लगे। हैं? पंचम काल। ये भगवान जी नहीं समझ में आई। जे 5 हरी, 7 हरी, 15 हरी, 25 हरी, ये यम है कि नियम है। मिथ्यात्व है बिल्कुल। इतनी लड़ाई है। पंडित जी अष्टमी के दिन भी गुल्ला कर रहे थे। अरे तो पंडित जी द्रविंद्री के घात नहीं करते, आवश्यकता के अनुसार देखते हैं वो। उनकी तुमने ये बात देखी थी, 1 महीना 16 कारण में हरी नहीं लेते थे। सबको पंडित साहब को वो दृश्य याद है जब अनुशासन में जोर से बोलते थे, वो तत्काल भी प्रायश्चित लेते थे, प्रतिक्रमण करते थे। तुमने देखा था? तुम्हें 2 मिनट का वो याद रहता दृश्य, हमें उनका 1 घंटे का वो दृश्य याद है बिल्कुल अच्छे तरीके से। उनके निकट बैठ कर वे चुपचाप बैठा था, वे अपनी निंदा करा कर रहे थे, प्रतिक्रमण कर रहे थे। वे उस समय ये भी कहते थे, धिक्कार इस धर्मानुराग को जिसकी वजह से हम परेशान। हे प्रभु हमारी समाधि ना बिगड़ जाए। कैसे होगी समाधि इन मूर्खों के बीच में फंस कर। अब मूर्ख काय को कहो, अपने ही उदय हैं तो ये सब भगवान आत्मा, आप क्या बताएं। लेकिन योग ही कछु ऐसा है, कछु अपना ही उदय है, कछु ऐसा है। 1 घंटा बोलते होंगे कम से कम, ये भूल ही गए अपन। पंडित साहब ने आपको कोई शिक्षा दी, बेटे ऐसे नहीं बैठ, दृष्टांत है वो, दृष्टांत, ऐसे नहीं बैठो। सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात कह रहा हूँ। ये हमारे वात्सल्य का नाश कर रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। ये सब पीठ पीछे इतनी बुराइयां होती हैं, मेरी भी और सबकी, पंडित जी की भी, चाहे उनकी, हम नाम का आग लेंगे सबकी। क्या देख वालो इंद्रिय ज्ञान से देखा, बस खत्म। इंद्रिय ज्ञान से तो तुम भैया ना मोक्ष मार्ग पा पाओगे और ना पंडित जी साहब को समझ पाओगे। मैं इसे खुल के बात कह रहा हूँ। मोबाइल की छूट रखना यम है या नियम है? 5 पाप के यम होते हैं, 5 पाप के यम होते हैं। यम आजीवन होता है। आप अनुव्रती हैं, मान लो 5 अनुव्रत का पालन कर रहे, तो जिस पद की प्रतिज्ञा लेते हैं उसका सर्व ही निर्वाह करते हैं, सर्वांग निर्वाह करते हैं, पालना करते हैं। हम ब्रह्मचारियों से पूछते हैं कि तुमने ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया है कि नहीं, कि लिया है। तो हम पूछते हैं तुमने परिस्थिति सेवन, कुशील सेवन, वेश्या सेवन का त्याग किया कि नहीं किया? कि बिल्कुल त्याग है। तो फिर मोबाइल, बाकी हमने छूट रखी है। मोबाइल में वेश्या देखने की छूट, ये कौन से ग्रंथ में लिखी है? हमें नहीं समझ में आई आज तक। जिन परिणामों से बचने के लिए तो हमने ब्रह्मचर्य लिया था कि वो वेद के भाव परिणाम खराब करते हैं, तो वो अपने भाइयों से दूर रहेंगे, भाइयों से दूर रहेंगे, भाइयों से बात नहीं करेंगे, नज़र नहीं मिलाएंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, देंगे। और मोबाइल में जिन बहनों से डर के तो तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि हम भाई महिलाओं से दूर रहेंगे, और फिर मोबाइल नहीं, वो हमारी छूट है। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? तुम यम को नियम समझ बैठे, गलती है तुम्हारी।
नियम को पुष्ट करने के लिए होते हैं, नियम को कमजोर करने के लिए नहीं होते। पढ़ लेना उठा करके। क्या गया, हमारी छूट है। ब्रह्मचारी हो, हम चाय पी रहे, बोले क्या हमारी छूट है, तो भाई ब्रह्मचारी मत रहो। समाधि ले ली और रात को 12 बजे दवाई खाई रहे और पानी पी रहे और सुबह देर छूट गई रात को 3 बजे और समाधि डिक्लेयर हो रही। कैसे समाधि डिक्लेयर हो गई कि नहीं वो छूट क्या, समाधि में ऐसे कैसे छूट हो गई? रात के 3 बजे दवाई खाई, 12 बजे पानी पिया और समाधि हो गई। यहाँ समाधि का पोपावाई को राज है। मैं दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ, चौकस रहो भाई, तुम किसको चल रहे हो, किसको ठग रहे? नियम को नियम मत बनाओ। हम नियम है, सब्जी कम खाना, ज्यादा करना आवश्यकता के अनुसार होता है। मैं जब बहुत बीमार हुआ तो अष्टमी चतुर्दशी पहले 24 घंटे में एक ही बार लेता था, आजकल 4 बार ले लेती। क्यों? कि प्रवचन करना है, चर्चा वार्ता करना है, लिखना पढ़ना है। सब लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। शक्ति मैं आज भी 24 घंटे में एक ही बार ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं निर्जल उपवास भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर बोलूंगा नहीं बिल्कुल। अब बोले बिना रहा नहीं जाता, काम पड़ता है। तो अब हम अपनी परिस्थिति के अनुसार 2 बार लेंगे, 4 बार लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे। बीमारी है, अभी कमजोरी, एकदम लीवर में वजन नहीं डाल सकते, अब सोच के लेना पड़ेगा। पंडित जी भ्रष्ट हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम आपस में परेशान हैं। इनने चली हुई दाल खा ली, इनने घर से खीर आई थी वो खा ली, उनके तरह से खीर बन के आई, इनने खा ली। जो क्या है वो, जा इसका क्या हुआ, ये तो बता दे, इसका क्या हुआ। पहले मिथ्या मिटाने लायक है कि क्रियाएं सुधार भी लायक है। हम उल्टा नहीं लेना। मेरे बहुत बदनाम हूं क्रियाओं के मामले में, मैं भी बदनाम हूं, लेकिन लकीर के फकीर मत बना। अंतिम पॉइंट कहते, संकलेश मिटाना हो तो, मिटाना हो तो। पंडित जी सामने आपको कोई शिक्षा दी है, लेकिन सिखाने का अधिकार नहीं दिया है। बोलोगे क्या कहा मैंने? पंडित जी ने आपको कोई शिक्षा दी है, सिखाने का अधिकार नहीं दिया। मुनि संघों में भी बाग दीक्षा होती है, वे ही प्रवचन करते हैं। बाग दीक्षा वाले ही टोकते हैं, हर किसी को टोकने का अधिकार नहीं है। हर कोई हर किसी को टोकेगा तो वात्सल्य का नाश होगा और संगठन कभी नहीं चलेगा। क्योंकि टोकने के लिए बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। हमारे संग भी एक बच्चा आया हुआ है, हर व्यक्ति देखेगा टोकेगा, तो काहे के लिए आया है? मैं जानता हूं ये स्रोत आया मेरे साथ, कैसा बच्चा है, ये हरियाणा का बच्चा है, इस किस बैकग्राउंड से आया है, इसकी माँ ने क्यों मेरे पास भेजा है। इसे बुला लेंगे, इधर आओ, कहाँ पढ़ रहे हो, जी पढ़ो, जी करो, जी करो। जी शास्त्री आया सम्यक, इसे बुला के, ये 2 दिन से मेरे पास नहीं आया। क्यों? कोई बुला लेता है, एक ब्रह्मचारी भैया जी इधर आओ, जी पढ़ो, जी पढ़ो, घंटों लेक्चर। इसके माता पिता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये भी बहुत मुश्किल से आया सम्यक। इसकी माँ पिताजी से छिपके, मतलब माँ ने भेजा इसको। कौन हमारे पास कैसे भेज रहा है, तुम क्या, ना तुमने हमसे पूछी आज्ञा ली, ना कछु करी। अब हम सबके सामने कहें तो झगड़ा, अकेले में कहें तो झगड़ा। संघ परिपाटी ये है, रत्नगढ़ शाक्वाचार्य जी में लिखा है, गुरु से पूछे बिना पढ़ना नहीं और गुरु से पूछे बिना पढ़ाना नहीं। गुरु आज्ञा लेकर के प्रवर्तन करना। 3 बातें कह रहा हूं, पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं, टोकना भी नहीं। लिख लो बेटे, संकलेश मिटाना हो और तुम्हें संगठन बनाना हो, संगठन बनाना हो तो। मैं अभी 3 दिन में ही परेशान हो गया, ये समझ लो। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, मैं 3 दिन में ही परेशान हो गया। तुम कह रहे आज ही मिल रहा हूं, कैसे रहेंगे? जो भाइयों को मैं लेके आया हूं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है कि तुम्हारी है। तुम्हें कोई गलती दिखे हमें बता जाओ, बस। चर्चित की गलती दिखे हमें बता जाओ,
तुम भी प्रेम से रहोगे, हम भी रहेंगे। गलतियाँ ना हमें करना है ना तुम्हें करना है, लेकिन हर एक का टोकने का तरीका अलग हो सकता है। राकेश अपने तरीके से टोक के चले जाएंगे, जी अपने तरीके से टोकेंगे, जी अपने तरीके से टोकेंगे, जी अपने तरीके से टोकेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, पंडित जी ने आपको सिखाया है, लेकिन सिखाने का अधिकार नहीं दिया है। आप मेरी याद करके देखो, मेरी याद करके देखो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी बहनें खलियाँ दाना की यहाँ रहीं, लेकिन पंडित साहब की आज्ञा के बिना मैंने एक दिन बात नहीं की, चाहे महीना भर रह गया हूँ, 15 दिन रह गया, लेकिन बात तक नहीं की मैंने। बहन जी ने भी बात की ना, ममता बहन जी ने भी, तो मैंने पंडित साहब से पूछा कि ममता बहन जी ने चर्चा के लिए बुलाया है, तो कल मेरे आप जाओ। फिर इनसे मिलके आए तो मैंने पंडित वो ऐसी ऐसी बातें हुई, बिना पूछे हमने आज तक कोई कह दे, हमारी सगी बहन मतलब मौसेरी बहन मंडी दीप वाली यहाँ रही बहन है हमारी, लेकिन हमने क्या मजाल, हमने बात भी की हो, पंडित साहब से आज्ञा लिए बिना हमने नहीं बात की। वो मिलने की बात करी, मैं बोले वो मिलना चाहे थी, मैंने उन्होंने अपनी वो अधिष्ठात्री हैं उनसे पूछा कि नहीं पूछा। हम पीठ पीछे छिपकर इतना सा काम नहीं करेंगे। आज तक मैंने किसी भाई को कुछ कहा हो, बोल दे कोई, पंडित साहब है ना, मैं क्यों कहूँ आपसे, और मुझे आपसे कुछ कहना है, पहले मैं पंडित साहब से अनुमति लेता था कि मुझे नीरज को कुछ कहने की इच्छा है, सोनू भैया को, क्या नाम है अपने अनिल, मैंने इनसे कुछ कहने की इच्छा है, मुझे क्या कहना है, मैंने ये कहना है, हाँ क्या, मैं जिनवाणी साक्षी है, मैंने आज दिन तक किसी भी संघ के भाई बहनों को, मुझे तो पूरे संघ मिलते हैं बहुत, मुनि संघ भी, अभी कोबा गए, क्या मजाल, हमने किसी को रोका टोका कुछ नहीं कहा। वे पूछेंगे तो हम बड़े प्रेम से बताएंगे, रोकता टोकता नहीं हूँ। आज तक कोई कहते, बहनों में कहते, भाइयों में कहते कि मैं उपदेश देने लगता हूँ, सलाह देने लगता हूँ, जी हाँ, सिर माते पंडित जी अपन क्यों कर, समझ गए बेटे, ये अपने आनंद के लिए है, बिना पूछे पढ़ाओ मत और पढ़ो मत। कोई किताब भी पढ़ना हो तो आज्ञा लेकर के पढ़ने का नियम है। पंडित साहब की बात याद आ रही होगी, रत्नकर साहब का चार्ज में क्या लिखा, बोलो बेटी, बिना पूछे कोई काम नहीं करे और पूछने का अवकाश ना हो। भाषा में अपने बोल रहा हूँ, तो शीघ्र ही जनाए दे, शीघ्र ही जनाए दे। हमने आज ऐसा काम कर लिया, इस सबके संकलेश मिट जाएंगे। बहनों में भी बहुत तकलीफ यही है, हर बहन टोकने तैयार, हर बहन, और जरा उसने तर्क दिया सामने वाले ने तो पंडित जी की आमनाएं, बिल्कुल क्षमा करना, पंडित जी की कोई आमनाएं नहीं है, महावीर भगवान की आगम की मर्यादा है। पंडित साहब ने हमेशा मना किया है, आप कभी ये मत कहो, क्यों, क्योंकि पंडित साहब के औदिक भाव को आप आमनाएं नहीं बना सकते। मैंने स्वामी जी के बारे में भी ये बात कही, मुझे स्वामी जी का औदिक भाव आदर्श नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। और इसी बल पे मैं सारे देश में घूम रहा हूँ बड़े प्रेम से। मुझे आज तक स्थानकवासी, देरावासी, किस मुनि पक्ष में, सब जगह इतनी प्रेम से जाता हूँ, आता हूँ, उठता बैठता हूँ, वे मेरे हितैषी हैं, मैं उनका हितैषी हूँ। क्यों, मैंने कल कही थी एक बात, मुझे अमायन अकेले की चिंता नहीं, मुझे ढाई दीप का प्रेम है। मेरा संगठन छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, और हमने पंडित साहब से सीखा है। याद रहेगी सबको, मेहनत लगेगी, आज झट टोक देती, झट। आपको नहीं मालूम, संकलेश भाव की रक्षा और वृद्धि होती इससे, बासल टूटता चला जाता है। हाँ, कर सकते हो तो विशुद्धि से वेद विज्ञान करो और उपगुहन करने की सोचो। दूसरों को दोष दिख जाए तो उपगुहन करो, इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ है। बाद में कह देंगे, फिर कह रहे किसी को भी शिकायत हो हमें लिख के दे दो, हम विचार कर लेंगे। पंडित साहब की स्यादवाद और अनिकान को समझना बहुत पुरुषार्थ है। भाई एक बात कहते ऐसे करो, दूसरी बात कहते ऐसे करो, बहुत सारे लोगों की परेशानी है जी। पंडित जी एक बार तो कह रहे थे काऊ खड़े हो, और आए का ही नहीं, वहीं क्यों खड़े हो। उनका स्यादवाद और अनिकान समझने में पुरुषार्थ है भैया। एक इच्छा है, कहो तो आज बैठे दोपहर में आधा घंटा सब भाई बहन, केवल भाई बहन, बाकी लोग नहीं। यदि मर्यादा इच्छा हो तो आधा घंटा की मीटिंग
और करने की भाव है। अभी तो सब बैठे। ओम नमः शिवाय।